बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी जो आपका बीएमएस बीएचएमएस का राउंड 5 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 जो है ना, तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। तो उसी सिलेक्शन लिस्ट के अंदर से मैंने जो प्राइवेट आपके बीएचएमएस कॉलेज है ना, देखिए यहाँ पर बीएमएस मेंशन है, लेकिन जो बीएचएमएस के प्राइवेट कॉलेज है ना, तो उनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना गया है, तो उसका मैंने कट ऑफ बनाया है और वो आपके साथ में कैटेगरी वाइज शेयर करूंगा कि जनरल कोटा के थ्रू कितने नीट स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर वुमन कोटा का जो है कितना कट ऑफ गया है राउंड 5 के अंदर। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर का आने वाला कोई भी अपडेट हो एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग, महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का, तो हम आपके साथ वो डिटेल में एक्सप्लेन करके शेयर करेंगे। देखिए, आपको मालूम होगा कि हर कैटेगरी के अंदर, मतलब जैसे कि यहाँ पर एससी कैटेगरी है, तो हर कैटेगरी के अंदर एक जनरल के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाता है। जनरल के थ्रू जो सीट अलॉटमेंट किया जाता है ना, तो वहाँ पर मेल प्लस फीमेल जिसका स्कोर ज़्यादा होगा, यानी कि ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा होगा, उसे अलॉटमेंट किया जाता है। वही वुमन के जो सीट होते हैं, यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स को ही अलॉटमेंट किया जाता है। कोई भी अगर मेल है, उसका स्कोर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन सीट अगर वुमन की होगी तो वो सीट उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। एक्सेप्शन वही होता है कि अगर उसी कैटेगरी की कोई वुमन की सीट है और वहाँ पर कोई वुमन अप्लाई ही नहीं करती है, तो फिर वो सीट जो है अदर कैटेगरी के बच्चों को या फिर उसी सेम कैटेगरी के मेल को भी अलॉट किया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन की बात है, अदरवाइज वुमन की सीट सिर्फ वुमन को ही दिया जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, एससी कैटेगरी का अगर बात करें कट ऑफ का जनरल के थ्रू कितना गया है, तो ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 8,30,016 उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, जो कि उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 172 यानी कि 172 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का अगर जनरल के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 12,02,619 उस बच्चे का आपको ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 109 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही एसटी कैटेगरी का अगर कट ऑफ की बात करें वुमन कोटा के लिए कितना गया है, तो लगभग नीट स्कोर उस बच्चे का 127 यानी कि 127 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है ना, जो कि आपका फीजे कैटेगरी होता है, फीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू जो कट ऑफ गया है लगभग 8,48,522 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है फीजे कैटेगरी के अंदर से। उसी बच्चे का अगर जनरल के थ्रू नीट स्कोर की बात करें तो 116 यानी कि 168 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है फीजे कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू। उसके बाद हम फीजे कैटेगरी के अंदर अगर वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 8,64,097 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, उसको अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि आपका अभी राउंड का रिजल्ट आ चुका था ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 का। तो बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, उसी बच्चे का नीट स्कोर 165 यानी कि 165 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा फीजे कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद जो आपका एनटीबी कैटेगरी आता है ना, अगर एनटीबी कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 9,654 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, उसको जनरल के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 157 आपको उसी बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। और वही सेम कट ऑफ जो है आपका एनटीबी कैटेगरी के अंदर से, जो वुमन के लिए रिजर्व सीट होते हैं ना वुमन कोटा के अंदर से, तो वही कट ऑफ गया है, नीट स्कोर 157 आपको देखने को मिल जाएगा। और वही सेम इस बच्चे का जो नीट स्कोर है आपको सिलेक्शन लिस्ट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। सीईटी सेल जो है लगभग स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 तक यानी कि लास्ट राउंड तक कोई भी नीट का स्कोर मतलब वहां पर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं करता है, लेकिन जैसे लास्ट राउंड आ जाता है ना, तो उस लास्ट राउंड के अंदर या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के बाद में जितने भी ऑनलाइन राउंड हो जाएगा, तो वहां पर आपके नीट स्कोर के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन होता है। लेकिन जो आपका जनरली 4th राउंड होता है ना, वहां तक आपका सिर्फ ऑल इंडिया रैंक ही दिया हुआ होता है, नीट स्कोर नहीं होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए, अगर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें एनटीसी का, तो एनटीसी का जो जनरल के थ्रू कट ऑफ गया है लगभग 8,16,075 आपको ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा उसी बच्चे का। अगर वही बात करें नीट स्कोर का तो 175 यानी कि 175 आपको उसी बच्चे का नीट स्कोर एनटीसी कैटेगरी के अंदर से देखने को मिल जाएगा। एनटीसी कैटेगरी का जो वुमन का डाटा है फिलहाल मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो आपका आता है ना, एनटीडी कैटेगरी। अगर हम एनटीडी कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू कट ऑफ की बात करें तो 8,20,960 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का नीट स्कोर आपको 174 यानी कि 174 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही एनटीडी कैटेगरी का अगर बात करें वुमन कोटा का कट ऑफ कितना गया तो 167 यानी कि 167 आपको उसी बच्चे का जो है नीट स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एनटीडी कैटेगरी के थ्रू जो भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है।
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी अगर जनरल कोटा की बात करें कट ऑफ की तो लगभग 8,21,516 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। वही नीट स्कोर का बात करें तो 174 है, लेकिन 174 आपको उसी बच्चे का जो है नीट स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिन्होंने मान लीजिए कि टोटल बीएचएमएस के 56 के आसपास कॉलेज थे गवर्नमेंट को पकड़कर, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि जो 40 कॉलेज डालेंगे 30 कॉलेज डालेंगे, उनका स्कोर आपको अच्छा नजर आ रहा है। यानी कि जो ये बच्चा है 174 इससे ज़्यादा 180 होगा, किसी का 190 होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सर हमें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हमसे कम स्कोर वाले जो बच्चे थे ना उन्हें भी मिल चुका है। तो डिपेंड करता है कि आपने चॉइस फिलिंग किस तरह से किया है। अगर आपने सिर्फ राउंड 4 के अंदर सब मतलब कुछ ही कॉलेज डाले होंगे, पूरे के पूरे कॉलेज नहीं डाले होंगे, तो कई बार क्या होता है कि उस कॉलेज के सीट ही 4th राउंड के लिए वैकेंट नहीं होंगे, तो फिर आपको अलॉटमेंट कहां से हो जाएगा। तो आपको 4th राउंड का सीट मैट्रिक्स देख के चॉइस फिलिंग करना था। इस बात का ध्यान रखिए, हर राउंड का जो सीट मैट्रिक्स आता है ना, तो सीट मैट्रिक्स देख के आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। मान लीजिए आपने कोई एक्स नाम का कॉलेज डाल दिया, लेकिन आपने कैटेगरी के वहां पर पूरे के पूरे सीट फिल हो चुके हैं, फिर आपका 600 भी स्कोर क्यों ना हो, आपको वहां पर बीएचएमएस के लिए अलॉटमेंट ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपके कैटेगरी का जो सीट था वहां पर वो फिल हो गया। और ओपन कैटेगरी के जो बच्चे अगर वो उनको ओपन के थ्रू ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि अगर आपका स्कोर ज्यादा होगा तो आपको ओपन का सीट दिया जाता है, लेकिन ओपन के भी सीट वहां पर बहुत कम अवेलेबल होगी, ओपन के बच्चों को ही दिया, वो फुल हो गए, तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिनका स्कोर ज्यादा है लेकिन उन्हें अलॉटमेंट नहीं हुआ, और जिनका स्कोर कम था उन्हें भी अलॉटमेंट हो चुका है। तो उसका स्पेशल रीजन यही है कि उन्होंने ज़्यादा कॉलेज डाले थे, इसलिए उन्हें सीट अलॉटमेंट हो चुका। आपने कम डाल दिए थे और आपने जो डाल दिए थे वहाँ के पूरे सीट जो है फुल हो गए होंगे, इसकी वजह से आपको जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का कट ऑफ, अभी ये जो कट ऑफ है ना ओपन कैटेगरी का, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए भी मान के चल सकते हो। तो ओपन ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ की बात करें जनरल के थ्रू तो लगभग 8,12,653 आपको ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे का देखने को मिल जाएगा। वही अगर नीट स्कोर का बात करें तो 176 यानी कि 176 आपको उस बच्चे का जो है नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि राउंड 5 यानी कि जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 अभी डिक्लेयर हो चुका है ना, तो उसके अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है ना, उसी बच्चे का नीट स्कोर 176 आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। अगर आप सिलेक्शन लिस्ट के अंदर देखोगे तो बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे कि उनको बहुत कम स्कोर के ऊपर भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन उनके आगे जो कोटा दिया है ना, तो वहां पर आईक्यू या फिर अदर कुछ मेंशन होगा तो वो रिजर्वेशन स्पेशल रिजर्वेशन होता है। इस बात का ध्यान रखिए। और आईक्यू कोटा जो होता है ना, इसका फीस बहुत ज्यादा होता है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए, इसलिए उसका कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। अगर आप आईक्यू कोटा के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जस्ट एलिजिबल भी होंगे ना आप, तभी आपको कहीं ना कहीं सीट मिलने का चांस बन ही जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन वही की फीस बहुत ज्यादा वेरी करता है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आप कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करके पर्सनल गाइड लेना चाहते हो तो एक 300 रुपीज़ हमारा पर्सनल कॉल चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपका मतलब 1 साल तक आपका कोई भी डाउट आता है ना, तो उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2024 का एडमिशन प्रोसेस जब तक स्टार्ट नहीं होता ना, तब तक हम आपका हर एक डाउट यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको 2024-25 के लिए ज्वाइन होना है तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग करना है 2024 के लिए तो हमारा 2000 रुपीज चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमें पूरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए।